नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे वेब चैनल न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया में। आज महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर बापू धाम कॉलोनी सेक्टर 26 चंडीगढ़ के अंदर वहां के निवासियों ने देश की बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला और इतनी भारी संख्या में लोगों का इकट्ठ देख करके मानो ऐसा लग रहा था कि ये लोग आज उसे इंसाफ की लड़ाई में सभी की यही पुकार है कि देश की इस बेटी हाथरस मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, उसके कातिलों को फांसी की सज़ा हो जिन्होंने ऐसा घिनौना अपराध किया है। और इन लोगों की ये डिमांड रही कि ऐसे घिनौने अपराध करने वाले मुजरिमों को सज़ा देने के लिए कुछ ठोस कानून बने। मकसद क्या रहा आपका? वैसे तो पूरा देश जानता है कि हमारी बेटी मनीषा देश की बेटी जिसके साथ बड़ा जुल्म और अत्याचार हुआ है, उसको गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और उसके बाद उसकी डेथ होगी। और डेथ होने के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है और पूरा देश ये मांग कर रहा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। इसके लिए पूरे भारत में समस्त भारतवासियों की तरफ से ये इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। और हम लोग आज हमने हर जगह सेक्टरों में परसों से जो है कैंडल यात्रा शुरू की हुई है। इसके बाद हम पूरे शहर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, केवल और केवल एक ही बात को लेकर इंसाफ। हम चाहते हैं कि जो ये देश के ऐसे दरिंदे हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी लेटर जारी किया है। और हम जब तक इस कातिलों को सज़ा नहीं मिलेगी हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो आज इसी श्रृंखला में आज यहाँ पे की गई है और पूरे सेक्टरों में पूरे देश में ये एजिटेशन इंसाफ के लिए जारी है। महिला होने के नाते ये जो देश के अंदर इतना बड़ा घिनौना पाप हुआ है उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? इन्होंने कातिलों ने बेशक मनीषा की ज़बान काट दी हो, लेकिन अब हम सबकी सारे हिंदुस्तानियों की ज़बान पर एक ही नाम है मनीषा, और हम उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। और अब ये हमारा जो कौम है ये चुप नहीं बैठेगा, ये हमेशा एजिटेशन और प्रोटेस्ट ऐसे करेगा। जो इन कातिलों को सज़ा हम दिला कर रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये एक औरत के मान सम्मान की बात है और इसके लिए पूरा देश एक होकर आएगा और बीजेपी को दिखाएगा कि ये गुंडाराज बंद करो। आधी रात को जैसे उनका संस्कार कर दिया गया, कितनी गलत नीति है ये। कौन से ग्रंथ में कौन से धर्म में लिखा गया है कि आधी रात को तुम किसी का संस्कार कर दो? बहुत ही गलत बात है। पूरी तरीके से हमें दबाने की कोशिश है और हम इस चीज़ को नाकाम करके दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि गुंडा राज के ऊपर भी कोई राज है जो हम चला के दिखाएंगे इनको। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ 130 करोड़ की आबादी रहती है और जहाँ तक हम समझते हैं कि लगातार रेप इस देश में होते जा रहे हैं। हमें अब वक्त आ गया है कि शायद थोड़ा सा कानून में संशोधन करना चाहिए। इस तरह का जिस तरीके की हैवानियत जो अभी हुई है मनीषा के साथ, मुझे लगता है कि ये सारी हदें पार हो चुकी हैं। इससे राक्षसपंथी कहें या कौन सा कोई शब्द नहीं मिल रहा हिंदुस्तान का कि जिससे इसको संबोधित किया जाए कि इतना बुरा कांड किया है। अब इस देश के अंदर मैं एक ही मांग करता हूं कि शायद ये वीडियो आपके माध्यम से कहीं और किसी अच्छे ऑफिसर, किसी संसद में बैठने वाले किसी या किरण केर या किसी के पास पहुंच जाए जो वहां पे आवाज़ उठाए कि अब संशोधन का टाइम है। ये ऐसा कानून होना चाहिए जैसे अरबियन कंट्री में होता है कि सीमन मैच होते ही रेप हुआ है, कुछ भी हुआ, 3 या 4 दिन के अंदर था चौराहे पे गोली, जिससे एक ऐसा मैसेज आए कि कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। ये मेरी आपसे मांग है।